हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी मटेरियल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय गणितज्ञ द्वारा आइंस्टाइन के सिद्धांत E=mc² को चुनौती दी गई थी। देखिए दोस्तों, E=mc² एक ऊर्जा का सिद्धांत है जिसको चुनौती वरिष्ठ नारायण सिंह जी द्वारा दी गई थी। जैसे ही इन भारतीय ने E=mc² को चुनौती दी, ये सारे दुनिया में फेमस हो गए थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में समानता खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। खेती की पद्धति मिश्रित खेती अपनाई जाती है ज़्यादातर। इसमें खेती के साथ पशुचारण भी होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें स्थानांतरित खेती की, इसे झूम खेती भी कहा जाता है। आप सब जानते होंगे, इसे पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा होता है ये। इसमें पेड़ों को काट के खेती की जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन को 2 बार काटती है। देखिए दोस्तों, माही नदी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर है कोंगो नदी। कोंगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और ये कहाँ की नदी है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की नदी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। लिम्पोपो नदी की बात करें तो यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय विनोबा भावे थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1958 में इनको यह अवार्ड मिला था। देखिए दोस्तों, मुझे मैसेज आया था कि आप लिंक करके जो पढ़ाते हैं वो ठीक है, लेकिन इसमें आप करंट अफेयर भी ऐड करिए। तो आप करंट अफेयर ऐड करते हैं हम लोग। 2020 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला? देखिए दोस्तों, 2020 में यह अवार्ड कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19 के रहते हुए। तो 2019 की बात करें, 2019 में यह अवार्ड रवीश कुमार को मिला है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये पत्रकार हैं। अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर अपन बात करें कुछ, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अगले साल ही विनोबा भावे को यह अवार्ड मिल गया था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलों में बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें 2 शब्द और प्रचलित है, फ्री स्टाइल और बेस्ट स्ट्रोक। आपको उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर शूटिंग की बात करें तो इसमें एक शब्द बहुत प्रचलित है, बुल्सआई। सांड की आंख मूवी तो सबने देखी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो तेलुगु भाषीय साहित्य का स्वर्णयुग कृष्णदेव राय के समय को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर विजयनगर की बात करें तो हरिहर बुक्का ने 1336 में इसकी स्थापना की थी और इसकी राजधानी हम्पी थी। कृष्णदेव राय की बात कर लेते हैं थोड़ी। विजयनगर साम्राज्य में कुल मिलाकर 4 वंशों ने राज किया था, जिसमें से कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तो वह तुलु वंश से संबंधित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदी ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया। जी दोस्तों, प्रथम बार का पूछ रहा है। अगर आपको मैं इसमें अकबर का ऑप्शन देता तो आप सबसे पहले वही लगा के आते, लेकिन इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। जी दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक, वही तुगलक जिसने 5वीं मंजिल बनाई कुतुब मीनार की। वही फिरोज शाह तुगलक जिसने नहरों का जाल बिछवाया। आपको ध्यान रखने पड़ेंगे सारे फैक्ट। आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी। उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में की गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1857 में क्रांति हुई थी, आप सभी को पता है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन लग गया था। देखिए दोस्तों, उसके बाद ही 1861 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी भारतीय विवादों को सुलझाने के लिए। ध्यान रहेगा। आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बर्ड फ्लू का कारक है। देखिए, बर्ड फ्लू एक वायरस होता है, वायरस का नाम पूछ रहा है। तो H5N1 है जो बर्ड फ्लू का कारक है। देखिए दोस्तों, एक फ्लू और ज्यादा फैला था, स्वाइन फ्लू। इसका ये भी वायरस से होता है, इसका कारक है H1N1। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्वाइन फ्लू का कारक है H1N1 और बर्ड फ्लू का कारक H5N1 है। ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगाया गया था। तो 1874 में कुल्टी में पश्चिम बंगाल में कारखाना स्थापित किया गया था। इसका उस समय नाम था बंगाल आयरन वर्क्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बराकर नदी के किनारे, इसलिए जब देश आजाद हुआ तो इसका नाम चेंज करके बराकर आयरन वर्क्स कर दिया था। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ से प्राप्त हुई है।
उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धोलावीरा से प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, धोलावीरा कहाँ पर, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य, लिंग पूजा के साक्ष्य सब प्राप्त हुए थे। लोथल लोथल एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। ध्यान रखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुई है। प्रांतों की बात कर रहा है तो 1990 में लागू हुई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 में लागू हुई थी, लेकिन अगर पूछता कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू हुई तो 1935 में लागू हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्थान पर निम्न में से किसका लेख मिलता है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग दारा शिको लगा के आएंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर है जहांगीर का लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर का लेख मिलता है। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति लिखी किसने थी, तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशरण, उसने लिखी थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन सा पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पशुचारण तो देखिए दोस्तों वही होगा जहां पर घास के मैदान होंगे, तो घास के मैदान अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है, तो पंपास घास का मैदान है अर्जेंटीना में। अच्छा, ये किस तरह का घास का मैदान है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है पंपास। कहाँ पर पाया जाता है, अर्जेंटीना में। ध्यान रखिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत से संबंधित है, तो बीडी सावरकर जी हैं। बीडी सावरकर ने ही अभिनव भारत की स्थापना की थी 1899 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम मित्र मेला था। 1904 में जाकर इसका नाम अभिनव भारत पड़ा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। उदारवादियों का पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, एक तो उदारवादी होते थे, एक उग्रवादी होते थे। उग्रवादी में कौन थे, लाल बालपाल और अरविंद घोष। तो ठीक है, युगांतर अरविंद घोष की है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। केसरी बाल गंगाधर तिलक की है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अनहैप्पी इन इंडिया, ये लाला लाजपत राय जी की है, तो ये भी हो नहीं सकता आंसर। तो आंसर होगा अपना लीडर। देखो लीडर किसकी है अगर ये पूछे जाए तो लीडर है मदन मोहन मालवीय की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। अच्छा, अजैविक घटक नहीं है तो कौन हो सकता है, जैविक घटक हो सकता है। जैविक घटक कौन होते हैं, जिसमें जीवन होता है, तो आंसर हमारा जीव आ जाएगा। ये आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि प्रकाश, जल और मिट्टी में तो जीवन होता नहीं है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। अच्छा, वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन इस बार हम परीक्षा देने बैठेंगे तो शायद कुछ भी हो सकता है। देखिए, राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय पशु शेर है। शेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइगर। तो पैंथेरा टाइगर हमारा आंसर हो जाएगा। पैंथेरा टाइग्रस हमारा आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु की तो बात कर ली, पक्षी की बात कर ले तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेसस है। ध्यान रखिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया। आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव जी द्वारा 1604 में संकलित किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अर्जुन देव सिक्कों के 5वें गुरु हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करते समय राज्यसभा को अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं लोकसभा की अपेक्षाकृत। ध्यान रखिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारी वीडियो यही खत्म होती है, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।